दासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंथ स्वयं दधी। कन्हैया ने अग्नि देवता का आवाहन किया। आग पर चढ़ा हुआ दूध उबल उबल करके नीचे गिरने लगा। यशोदा ने जैसे ही देखा, ग्वालिनी भला दूध दही की दुर्दशा कब देख सकती है। दही की मटकी छोड़ दी, मथानी वहीं पड़ी रही। दूध संभालने लगी आके चूल्हे पर, और कन्हैया पलंग से उतरे इन्हें चैन नहीं। मटकी में एक पत्थर लगा था, पत्थर दही मंथन के समय हमारी देवियां लगा देती हैं। अब तो दूध ही दही नहीं होता है, पहले बहुत दूध दही होता था और दिन भर दूध पकता था। दिन भर शाम के समय लाल दूध होता था। हमारे बुजुर्ग लोग जानते, लाल दूध क्या कहना। भैया कन्हैया ने पत्थर उठाया और मटकी पे आजमाने लगे, देखें फूटेगी कि नहीं फूटेगी। है देखो बिना मतलब की काम मटकी पे, और कन्हैया ने एक जोर का पत्थर को लगाया मटकी पे। मटकी फूट गई, सारा दही फैल गया। अब तो कन्हैया के छोटे छोटे हाथ पांव सब दही में सन गए सब। कन्हैया सोचे अब तो आफत है, मैया मारेगी मुझे। वो दूध संभालने में लगी है, और जैसे ही मैया ने देखा, वहीं से चिल्लाई, अरे दारी के अब तक सो रहो तो, और उठ के और तेने आज भोरई से बड़ो ऊधम मचाओ है। देख आज मैं तेरी ऐसी दुर्दशा करूंगी। एक छड़ी उठाई कन्हैया ने, यशोदा ने, और कन्हैया के पीछे। कन्हैया आगे आगे भागे कहीं छुपने के लिए। जैसे ही मुड़ के देखा तो पांव के चिन्ह बनते चले आ रहे थे दूध दही के, जो लग गया था। दौरी के माथु जब झपटी, तब घूमी के चक्कर दे हरि भागे। कन्हैया भागते जा रहे हैं, मोटी ताजी यशोदा दौड़ नहीं पा रही। कन्हैया छोटे हैं। यशोदा ने कहा, लाला तुझे शतयुग के भक्तों की सौगंध, रुक जा। कन्हैया नहीं रुकी। त्रेता के भक्तों की, कन्हैया नहीं रुके। द्वापर के भक्तों की, कन्हैया नहीं रुके। मैया बोली, लाला तुझे कलयुग के भक्तों की सौगंध है, रुक जाओ। आहा, कन्हैया रुक गए और उदास हो गए। छोटे से कन्हैया 5 साल रुक गए और उदास हो गए। क्यों? पहली बात तो कलयुग में कोई भक्त ही नहीं होगा। नर सहस्रमा सुनऊ पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी। कोई भक्त नहीं होगा। और अगर आज उन भक्तों की मर्यादा हम नहीं रखेंगे तो कौन करेगा। कन्हैया रुक गए। यशोदा पास में पहुंची, हाथ पकड़े और अपने जूड़े से रेशमी डोरी निकाली। आहा, देखो बांध तो रही यशोदा, लेकिन अंदर से प्रेम का भाव है। डोरी रेशमी, हाथों में लग न जाए। 5 साल का है कन्हैया। रेशमी अपने जूड़े से डोरी और कन्हैया को बांधने लगी। जैसे ही गांठी लगाने का नंबर 2 अंगुल की कमी, 2 अंगुल रस्सी कम, एक उल्टा कर दिया, फिर 2 अंगुल की कमी, एक और रस्सी मंगाई जोड़ के। जैसे ही गांठ का 2 अंगुल की कमी। यशोदा बोली दासी से, जाओ पानी भरने वाली लेज ले आओ, देखें कैसे नहीं बंधा था। बड़ी रस्सी, और जैसे ही गांठ का नंबर 2 अंगुल की कमी। आहा, क्यों? एक कारण है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान है अद्वैत और यशोदा बांध रही है द्वैत, बेटा समझ करके। और भगवान का कोई शत्रु ही नहीं है, कोई दुश्मन ही नहीं। भगवान के कोई माता पिता नहीं है। भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम असंगो अयम पुरुषः। हमारा जन्म भी दिव्य है, डिवाइन है, और हमारे कर्म भी दिव्य है। भगवान का न कहीं जाना होता है, न कहीं से आना होता है। वो तो प्रकट हो जाते हैं। भय प्रकट कृपाला, कहीं नहीं जाते हैं। मेरे कृपाल श्रोताओ,
जब यशोदा को ज्यादा परिश्रम में देखा कन्हैया ने, तो 2 अंगुल की रस्सी में ही कन्हैया बांध बांध दिया है। एक बहुत पुराना उलूखल पड़ा था, उलूखल पत्थर का, जिसमें धान कूटी जाती है, उसी उलूखल में बांध दिया बड़ी रस्सी से कन्हैया को। बंधे पड़े रहो, शाम तक होश ठिकाने आ जाएंगे। यशोदा चली गई काम करने महल में। कन्हैया को चैन नहीं, ना चैन नहीं है। अपने महल के पीछे वाले दरवाजे से कन्हैया बाहर निकले। इनके महल के पीछे 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े थे। यमलार्जुन आप जानते क्या होता है? अशोक वृक्ष, इसे यमलार्जुन बोलते हैं। अशोक के 2 जुड़वा वृक्ष खड़े थे, बीच में थोड़ी सी जगह थी, गैप था। कन्हैया उन्हीं वृक्षों के बीच से निकले। हरिओम। कन्हैया तो निकल गए, लेकिन उलूखल बड़ा था पत्थर का, अटक गया। कन्हैया ने जोर लगाया तो दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ के गिर गए, और वृक्षों की जड़ों से 2 सुंदर पुरुष निकले, नलकूबर और मणिक। नारद के श्राप से ये वृक्ष बने पड़े थे। नलकूबर और मणिग्रीव जैसे ही जड़ से निकले, वाणी गुणानुकथने, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। वाणी की शोभा भगवान के गुणों के गायन में है, कथन में है। वाणी गुणानुकथने, श्रवणौ कानों की शोभा कथा सुनने में है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। हस्तौ च कर्मषु, हाथों की शोभा शुभ कार्य करने से है, भगवान की सेवा करने से। मनस्तव पादयोनिर, और मन की शोभा भगवान के चरणों में लगाने से। ईश्वरत्याग शिरस्त निवास जगत प्रणामे। दृष्टि शताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना। दोनों पुरुषों ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। आगे चल करके एक दिन बाबा नंद ने अपने सभी भाइयों को बुलाया, और बाबा नंद ने कहा कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे ना। क्यों? जब से हम गोकुल में हैं यहाँ, तब से कोई न कोई आपत्ति हमारे ऊपर आती रहती है। वो तो हमारा लाला ऐसा भाग्यवान है कि हम लोग बच जाते हैं। जब से हमारा लाला यहाँ आया है मेरे घर में, तब से कोई न कोई आपत्ति, कहीं वृक्ष गिर रहे, कहीं पूतना आ रही, कहीं तृणावर्त आ रहा, न जाने कैसी कैसी घटनाएं अब यहाँ नहीं रहेंगी। भाइयों ने कहा, कहाँ जाओगे? वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम गोपी गापी गवाम सेव्यम पुण्याधित्रण वीरुधम। वृंदा कहते हैं तुलसी को, अरण्य कहते हैं जंगल को। जहां तुलसी का जंगल हो, तुलसी का वन, निधि वन, जहां आज भी तुलसी का ही जंगल है। मेरे कृपालु श्रोताओं, सारे ग्वाल बाल सब अपना अपना सामान छकड़ों में भर करके और आ गए। कहां? श्रीधाम वृंदावन। आज जैसा वृंदावन है, कन्हैया के समय ऐसा वृंदावन नहीं था ना। ये तो भौतिक वृंदावन है। गाड़ियों में सामान भर के ये सारे ब्रजवासी लगाए हैं गाड़ियां, छकड़े लगे हैं, छकड़े बड़े बड़े, तमाम सारी गैया, तमाम बछड़ों का झुंड सब लिए हैं, हरी हरी घास चरते हैं। यहीं से भगवान की गौचारण लीला आरंभ हुई शुभ मुहूर्त में। कन्हैया कह रहे थे, अरे मायरी
गाय चरावन चरावन जइहो मैया मोरी गाय चरावन मैया मोरी गाय चरावन। शुभ मुहूर्त में गाय चराने के लिए कन्हैया भेजे गए हैं। बलराम जी 1 साल बड़े हैं कन्हैया से, कन्हैया छोटे हैं, बलराम जी बड़े हैं। गाय चराने के लिए जाते हैं। नए नए वृंदावन में आए हैं, भौगोलिक ज्ञान नहीं है यहाँ का, कौन सी चीज कहाँ है। जमुना जी प्रवाहित हो रही हैं, गाय चराने के लिए गए और उधर कंस को मालूम हो गया कि हमारा दुश्मन वृंदावन आ गया है। वृंदावन, अच्छा, अघासुर नाम का एक राक्षस, अघासुर अजगर के रूप में भेजा है कंस ने, जाओ हमारे दुश्मन को मारो। अघासुर 3.5 किलोमीटर का लंबा सांप, विशाल काय, वृंदावन के बाहर जमुना के किनारे बैठा, ऊपर का होंठ ऊपर लगाए और नीचे का होंठ धरती में लगाए, गुफा की तरह बनाए बैठा है। मेरे कृपाल श्रोताओं, ग्वाल वालों को कोई जान नहीं है कौन सी जगह है, कौन सी गुफा है, अभी नए नए आए हैं। सारे ग्वाल बाल गाय बछड़े लेकर और अघासुर के मुंह में जान नहीं पाए बेचारे, गैया चराने वाले हैं ना, जान नहीं पाए। जैसे ही मुंह में गए आपस में कहते, देखो ये गुफा कितनी अच्छी है, कितनी गुलगुली है, अघासुर के मुंह में। और आगे गए तो अघासुर के दांत दिखाई पड़े। ग्वाल बाल कहते, खूंटा भी है इसमें, खूंटी भी लगी। मेरे कृपाल श्रोताओं, सारे ग्वाल बाल गाय बछड़े अघासुर के मुंह में, लेकिन कन्हैया नहीं गए ना, बाहर खड़े। अघासुर सोचत तो मन में कि असली वाला तो अभी आया ही नहीं है, ये तो खड़िया पलटन है। ग्वाल बाल गाय बछड़े जब सब चले गए तो अंत में कन्हैया ने भी अघासुर के मुंह में प्रवेश किया। जैसे ही कन्हैया ने प्रवेश किया, अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। एक बात बताएं, शरीर व्यक्ति का चाहे जिसका जितना भी बड़ा हो, नख से लेकर सिक तक, लेकिन गले में सबके उतनी ही जगह होती, सबके उतनी गले में जगह होती। कन्हैया प्रवेश कर गए अघासुर के मुंह में, लेकिन गले में जाकर के अटक गए, गले से आगे नहीं गए, पेट में नहीं गए ना, और गले में जाके तिरछा होके बढ़ने लगे। तिरछा होके इतना बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े कि अघासुर के प्राण मस्तक फोड़ करके निकल गए, समाप्त हो गया अघासुर। बोलिए बाल कृष्ण लाल की।